अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में परिंदों के लिए ज़ेर तामीर एक खूबसूरत सेटअप के विज़िट में मुख्तलिफ़ नस्लों की मुर्गियाँ, मोर, कबूतर, टर्की और दूसरी अनवा मुतारफ़ करवाई जाएंगी। साथ साथ उनके लिए खुराक, रिहाइशगाह, माहौल और उनकी अफजाइश पर रोशनी डालकर शौक़ के साथ साथ ज़रूरी मालूमात फ़राहम की जाएंगी, ताकि आप अगर इस कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके पास इसका इल्म हो कि हमने फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किन बातों का ख़ास ध्यान रखना है, ताकि इस कारोबार में पैसा लगाने के बाद नुकसान के इम्कानात इंतहाई कम हों। क्योंकि 2000, 5000, 7000, 50,000 से लेके 60-70 हज़ार की कीमत में दस्तयाब इन परिंदों को रखने के बाद अगर आपकी ज़रा सी भी गफलत नुकसान का बायस बनती है तो ये यकीनी तौर पे किसी भी इन्वेस्टर के लिए बायसे अफसोस है। अभी ये सारे का सारा सेटअप मुकम्मल नहीं हुआ, ये ज़ेर तमीर है। मुख्तलिफ़ खाने, मुख्तलिफ़ जगहों पे परिंदों का रखना और मज़ीद बर्ड को इम्पोर्ट करना, उनको परचेज़ कराना, ब्रीडिंग करना, आगे जनरेशन को लेके चलना, ये सारे प्रोसेसेस जारी हैं। याद रखिएगा कि किसी भी कारोबार का सबसे पहला असूल यही होता है कि सबसे पहले आप मार्केटिंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह पे आप ये फार्म रखने वाले हैं, जिस जगह पे आप ये बर्ड्स रखने वाले हैं, वहाँ पे करीबी मार्केट में इनकी वैल्यू क्या है, क्या इनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम सेल करने में, फ़रोख्त करने में कामयाब रहेंगे या फिर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे कि आपने जगह मुख्तस करनी है, वो वाली जगह के जिसके करीब दूसरे फार्म्स ना हों, ताकि एक फार्म से आपके बर्ड्स तक इन्फेक्शन ना आए। जिस जगह पे बर्ड्स रखने, जो लोकेशन आपने चुननी है, उसके करीब कोई फैक्ट्री या करीब रोड या इस तरह की कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि मसलसल आपके इन बर्ड्स के लिए, फैंसी चिकन्स के लिए तनाव का बायस बनना शुरू हो जाए। अभी मैंने आपको इनक्यूबेटर की झलकी दिखाई है, आगे चल के तफसील से दिखाऊंगा। इनक्यूबेटर रखना जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे होते हैं, ये इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी असल प्रॉफिट आगे चल के इन कामों से हासिल होती है कि आप इन बर्ड के अंडे लेके उन अंडों को आप इनक्यूबेटर में लगाते हैं, और जिस स्पीशी का अंडा हो, जैसे ही उस अंडे का इनक्यूबेशन पीरियड पूरा होता है, उससे आगे अगली जो भी नस्ल हासिल होती है, आप उस नस्ल के हिसाब से उसका रेट लगा के मार्केट में सेल करते हैं। चाहे कोई दूसरा फार्मर आपसे परचेज़ करना चाहे, चाहे कोई शौकीन हजरात हों, चाहे पेट के लिए एज आ पेट बर्ड अपने पास रखने के लिए आपके पास वो गाहक आते हैं। ब्राह्मा का, उसके अलावा बैंटम चिकन्स का और दूसरी बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ जो कि आपको 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 में ईज़िली दस्तयाब हो जाती हैं। ये अगर आप एज आ पेयर भी इनको सेल करना चाहें तो इससे भी अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। अगर आप इनके आगे एग्स या आप इनके चिक्स को सेल करते हैं तो वो भी मार्केट में अच्छे दामों सेल हो जाते हैं। मार्केट टारगेट करना, उसके लिए लोकेशन का बेहतरीन जगह पे होना, ये इंतहाई ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं। आपने जिस वक्त इनके लिए खुड्डे बनाने हैं, इस तरह की बनावट करनी है कि वहाँ पे इनकी वेंटिलेशन के लिए, इनकी रूस्टिंग के लिए, ऊपर बैठने के लिए चीज़ें लाजमी तौर पे दस्तयाब हों। ख़ास तौर पे इस तरह से डंडे जो ऊपर की जनब लगे हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ बर्ड्स में कुदरती तौर पे होती है कि उन्हें इस तरह की कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसा सोर्स पसंद होता है कि जिसके ऊपर वो बैठ के रूस्ट कर सकें, जिसके ऊपर वो बैठ के रात गुजार सकें। अगर मौसम सरमा के अंदर नीचे की जानब उन्हें ठंडक लगना शुरू हो जाती है तो उस सूरत में बर्ड ऊपर की जानब आपने जो डंडे लगाए होते हैं उस पे बैठ के अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ के बआसानी उस ठंडक का मुकाबला कर लेते हैं। और दूसरा, वो वाली जगह जहाँ पे बर्ड ने सारी रात नीचे गुजारनी हो, वो निस्बतन ज़्यादा गदली होती है उसके, जिसमें आपने ऊपर की जानब इस तरह से डंडे लगाए हो, वहाँ पे आपको अपने बर्ड की शाइन को बरकरार रखने में, उनके परों की चमक को मुस्तकिल तौर पे कायम रखने में हेल्प मिलती है। क्योंकि ऊपर की जानब बैठ के उन्होंने रात को जो बीठें करनी होती हैं वो सुबह तक काफ़ी हद तक ड्राई हो जाती हैं, वो सुबह तक काफ़ी हद तक अपने आप में से मॉइस्चर को रिलीज़ कर चुकी होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपका वो जो कूप होता है, वो जो खाना होता है, उसकी सफाई को मेंटेन करना, अपने बर्ड की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखना, परों को गदला होने से बचाना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नीचे की जानब आप कोई भी मटीरियल बिछाएं, आपने मौसम सरमा में उसकी तादाद में थोड़ा सा मोटाई में अपने इजाफा कर देना है। खुराक और पानी के हवाले से ख़ास ध्यान रखिएगा। आपके पास इस तरह के बर्ड्स की क्विक ट्रीटमेंट के लिए, एमरजेंसी के लिए, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस का अर्जा, ये आपके पास सस्ती अद्वियात जो ह्यूमन मेडिकल स्टोर से दस्तयाब होती हैं वो आप इन पे भी यूज़ कर सकते हैं। वेटनरी साइड पे अगर इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करना हो जो कि इंसानों के लिए हों तो ये तब मौजू होता है जब आपके पास बर्ड्स थोड़ी तादाद में हों, स्पीशीज़ मुख्तलिफ हों। अगर पूरे का पूरा फ्लाक है आपके पास हज़ारों की तादाद में, 10, 15,000, 20,000, तो उस वक्त आप वेटनरी का बाकायदा एक प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, बाकायदा उनकी पैकिंग ख़रीदते हैं।
टर्की सख्त जान इंतहाई खूबसूरती के मालिक, किसी भी ऑनर के लिए, किसी भी फार्मर के लिए उनके गोश्त के जायके के हिसाब से एग्स और चिक्स रेयरिंग और चिक्स को सेल करना, करीबी मार्केट को टारगेट करके शौकीन हजरात को बेच के आमदनी का बेहतरीन जरिया है। अगर इन बर्ड्स से, इस तरह के सेटअप से आपको प्रॉफिट ना होती तो ये जिसने इतना यहाँ पे ख़र्चा किया है, जिसने इतनी तगोदो की है कि इतना सेटअप मायारी किस्म का तमीर करने के बाद, इसके लिए तमाम ज़रूरियात का ध्यान रखने के बाद वहाँ पे इन बर्ड्स को मंगवाना और इनकी रीडिंग करना, इनकी अगली नस्ल को लेके चलना और उनको सेल करना, ये कभी भी इतनी ज़्यादा मशक्क़त में ना पड़ते। अगर आप इस कारोबार के साथ मुस्तकबिल में मुंसलिक होने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो और इसके दरमियान ये जो मैं आपको सेटअप्स दिखा रहा हूँ, ये जो पोर्शंस दिखा रहा हूँ, अलग-अलग केजीज़ दिखा रहा हूँ, ये आपकी हेल्प करेंगे। पानी का एक बर्तन, खुराक का एक बर्तन, जिसे रोज़ाना की बुनियाद पे आप साफ़ करते हैं, उसके अंदर किसी वजह से आपके बर्ड अगर खुराक सही तरह से नहीं खाते तो शाम को फीड बची हुई नहीं होनी चाहिए। इंतहाई सख्त जान, इंतहाई खूबसूरत बर्ड्स जो कि असील की सूरत में आप अपने पास रखते हैं, तो इनकी भी आगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंतहाई अच्छी कीमतों में आप सेल करके ज़बरदस्त आमदनी ले रहे होते हैं। आप गौर से अगर देखें तो नीचे की जानब जिस भी खाने में हम जाते हैं, उनकी बिल्कुल बैक साइड पे दीवार है, अतराफ़ में जाली है, लेकिन जाली के नीचे 1.5 से 2 फुट की दीवार खड़ी करके सामने की जानब दरवाज़ा रखा जाता है, वो भी जालीदार होता है। अगले खाने में भी यही, और पूरे के पूरे सेटअप में हॉरिजेंटली आप देखते हैं कि यही सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। इससे उनके हवा का गुज़र, वहाँ पे सर्वाइवल रेट बेहतरीन होता है। कोशिश कीजिएगा कि दिन में 2 मरतबा आप इनकी फीडिंग कर सकें और 3 मरतबा आप इनकी वाटरिंग कर सकें मौसम सरमा में। मौसम गर्मा में भी 2 मरतबा फीडिंग करें, लेकिन वाटरिंग आपने 4 से 5 मरतबा उतना करवानी है। जिस वक्त आप नया सेटअप तामीर करते हैं, अंदर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक से दूसरे खाने के दरमियान में कुछ ईंटें बाहर निकाली जाती हैं, या वहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से वेंटिलेटर, रोशनदान रखे जाते हैं। ये भी इसी पर्पज़ के लिए होते हैं कि इन बर्ड्स को साथ वाले दूसरे खाने से बर्ड की चिरपिंग की आवाज़ आती रहे, उनकी साउंड उनको सुनाई देती रहे, और उनके अंदर एक सोशल बिहेव बना रहे कि हमारे साथ दूसरे बर्ड्स भी मौजूद हैं, प्लस वहाँ से हवा का गुज़र अच्छा होता रहे। ऊपर की जानब जो आपने छत डालनी है, उसमें इस तरह से फटे रख के इसके ऊपर आप वो वाला मटीरियल बिछाते हैं कि आप अपने बर्ड्स को, आप अपने चिकन्स को, आप इन मुख्तलिफ स्पीशीज़ को बारिश वगैरह से, पानी से या दूसरी आफात से बचा सके। ये अंदर की जानब एक और सेटअप है कि जिसमें एक पिंजरे में मैं आपको चिकन्स की डिफरेंट स्पीशीज़ दिखा रहा हूँ, जो कि बैंटम साइज़ में भी हैं और स्टैंडर्ड में भी हैं। इनकी भी आगे ये पूरे का पूरा पेड़ रख के, इनके साथ रूस्टर रख के, मेटिंग करवा के इनसे एग्स लिए जाते हैं, और उन एग्स से चिक्स को निकलवा के इनक्यूबेटर के ज़रिए वो कुछ देर उन पिंजरों में, उन ब्रूडर के अंदर रखे जाते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे पहले 5, 7, 10 दिन उनकी अच्छी तरह से वहाँ पे ब्रूडिंग करने के बाद फिर उनको अच्छे दामों मार्केट में सेल किया जाता है। तो इस फार्मिंग का फ्लो इस तरह से बनता है कि आप ब्रीडर लेते हैं, ब्रीडर के आपस में क्रॉसिंग करवा के एग्स लेते हैं, और फर्दर आगे आप इस प्रोसीजर को चलाते हैं। इस दौरान जैसे जैसे आगे पीछे पता चलता जाता है कि यहाँ पे आपका फार्म है, यहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, फैंसी चिकन्स रखे हुए हैं, दूसरी वैरायटीज़ रखी हुई हैं, तो इर्द गिर्द जहाँ तक इस फार्म की, जहाँ तक इन बर्ड्स की, इन वैरायटीज़ की तशहीर होती है, वहाँ से हजरात आपके पास तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, किसी भी सूबे के अंदर इस तरह के शौक़ को पालने वाले हजरात ढेर सारे होते हैं। चाहे वो घरेलू पैमाने पे इसे यूज़ करें, इनके एग्स के लिए लेके जाएं, या वो इनका गोश्त इस्तेमाल करें। इनक्यूबेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपको उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, एयर प्रेशर और अंडू को टर्न करने के वाले से बाकायदा मालूमात होनी चाहिए। और ये साथ इस तरह का एक ब्रूडर कि जिसमें चिक्स को रख के उनको बाद में थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा होने के बाद आप अच्छे दामों में सेल करके जितना आप इसके ऊपर एक्सपेंस कर रहे होते हैं, उस हिसाब से आप प्रॉफिट ले रहे होते हैं। इस पूरे फार्म के ऊपर एक ही बंदा है जो कि 15,000 पे काम कर रहा है, तो इस मालिक को यकीनी तौर पे इतनी प्रॉफिट इनसे हासिल होती है कि वो इनकी फीड के अखराजात निकाल के, इनकी नेस्टिंग के अखराजात निकाल के अपने लिए प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं। पिजन्स की मुख्तलिफ वैरायटीज़ को वहाँ पे रखना, इनकी भी जो आगे चिक्स हैं और एग्स को सेल किया जाता है। आप एग्स लेना चाहें तो उन्हें घर लाके फीमेल के नीचे रख के या इनक्यूबेटर में रख के आप खुद भी इनके बच्चे निकलवा सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत पिंजरों की रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई करना, ख़ास तौर पे अगर वहाँ पे पर गिरते हैं तो परों को लाजमी तौर पे उधर जगह से उठाया करें, क्योंकि परों के साथ इन्फेक्शन फैलता रहता है। आपके बर्ड किसी टाइम के अगर भूखे हुए तो उन्होंने उन्हीं परों को खाना शुरू कर देना है, ये जाके उनकी खुराक वाली नाली में
पोटे में या आगे जाके स्टमक के किसी हिस्से में फंस के उनकी अमवात का बायस बनने लग जाते हैं। इसके अलावा बाकायदा तरीके से जरासीम कुशी किया करें। इस तरह से अगर आपको बड़ा सेटअप नहीं बनाना चाहते तो इस तरह के छोटे पिंजरे आप घरेलू पैमाने पे बना के उसके अंदर आप इन कीमती बर्ड्स को रख सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनके सप्लायर्स हैं। जिस वक्त आप दिलचस्पी लेंगे आपको सप्लायर्स भी ढेर सारे दस्तयाब होते जाएंगे, और अगर आपको नहीं मिलते तो आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है। जब इस फार्म पे प्रोडक्ट्स सेलेबल होंगे, यानी कि एग्स और चिक्स या फिर पेयर, तो उस पर अलग से वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप यहाँ से ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को दिखाने का, इन मालूमात को आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप सेटअप बनाना चाहें तो ये एक आइडियल सेटअप है। इसमें बर्ड्स का, चिक्स का सर्वाइवल रेट, यानी कि उनकी ज़िंदगी के दौरानिया को बढ़ाने का जो रेट होता है, जो शरह होती है, उसमें बेहतरीन तरीके से इजाफा होता है। आप अंदर की जनब डंडे इंस्टॉल करें या नीचे 2-2, 4-4 ईंटें रख के उसके ऊपर को फट्टा, कोई तख्ता वगैरह लगा दें कि जिसके ऊपर बर्ड बैठ सके, रूस्ट कर सकें, अपने आप को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या सोशल बिहेव, एक दूसरे से बेहतरीन तरीके से अटैच होने के लिए। मेल फीमेल के अंदर आपस में एक रबत होता है, उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए, बर्ड को ख़ुद को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आप इस तरह की चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही वेदर थोड़ा तब्दील होता है आप इनके पानी के अंदर बुखार के सिरप्स को शामिल करें। जैसे ही आप देखते हैं कि ये खुराक की तरफ से ही नहीं आ रहे तो आप इनको एज अ वाटर सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, जेटी पार और इस तरह की चीज़ें जो कि उनके लीवर के काम को अच्छे तरीके से बढ़ाएं। जहाँ पे आपने पेड़ रखे हुए हैं, पेड़ के लिए याद रखिएगा कि बेहतरीन रेशो होती है चिकन्स के लिए 1:8 की। आप एक साथ भी रख सकते हैं, लेकिन आपने रेशो ज़्यादा नहीं बढ़ानी। अगर फीमेल्स कम हुई, वहाँ पे मेल ज़्यादा हुए तो वो उनकी फीडिंग के दौरान उनको डिस्टर्ब करते हैं, वो उनके वेट गेन में उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, और आपस में उनकी मेटिंग भी उस तरह से अच्छी नहीं होती कि जैसे होनी चाहिए थी। अगर आप लकड़ी के बॉक्सेस बनाते हैं, लकड़ी के पिंजरे बनाते हैं तो वो भी बेहतरीन है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते एज़ कम्पेयर टू इस तरह के जो बॉक्सेस, इस तरह के जो सेटअप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिसमें आप अपने इन कीमती बर्ड्स को रख सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को लॉन्ग लास्टिंग करना है, लंबे अरसे तक चलाना है, तो उसमें आपने इन हिकमत अमली के ऊपर, इन पहलू के ऊपर बाकायदा तरीके से अमल करना है। पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो आपके बर्ड के सेटअप के हवाले से इंपॉर्टेंट होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।